कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। और आज हम ओम्स लॉ को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उस पे आने वाले क्वेश्चंस, उसके ऊपर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी खत्म कर लेंगे। यहां से हम आज इसके ग्राफ की बात करेंगे और सर्किट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं हम यहां से एक्चुअली ओम्स लॉ कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमें कैसे लिखा हुआ मिलता है और हमें एग्जाम में किस वे में ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it। यहां बोला जा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप यहां से करंट को देखते हैं तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, उसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाए गए बैटरी के पोटेंशियल के। यूं कह सकते हैं कि उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाई गई बैटरी के पोटेंशियल के जो करंट फ्लो होगी सर्किट में या उस कंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो उसके बिहाफ पे जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। इसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर वो डिक्रीज करती है तो दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरी फिजिकल जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगी, यहां से डिक्रीज करेगी। मतलब एक अगर क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी और एक अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जा रहा है किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जा रहा है, करंट को और वोल्टेज को। किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जा रहा है, करंट को और वोल्टेज को। बोला जा रहा है कि ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे यहां से करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी यहां से क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, ये ओम्स लॉ कहता है। तो यहां से ये ओम्स लॉ का एक ट्रायंगल देखते हैं जिसमें हम V पढ़ते हैं ऊपर नीचे I और R। यहां पे जो R होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, और रेजिस्टेंस कहा जाता है। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होती है V अपॉन I से। कैसे कैलकुलेट होती है, V अपॉन I से। क्लियर है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो है ओम, पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो है वोल्ट, और यहां से करंट की जो SI यूनिट है वो है आपकी एम्पियर। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है छोटा सा, और उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओम्स लॉ कैसे अप्लाई यहां से होता है। ठीक है, मान लेते हैं भैया ये एक बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब बैटरी के अक्रॉस हमने कोई ना कोई क्या लगा दिया है, रजिस्टर लगा दिया है। रेजिस्टेंस का भी अलग से वीडियो लेक्चर में अपलोड जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात ज्यादा लंबी ले जाएंगे तो ओम्स लॉ हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं रेजिस्टर की। अगर हमने बैटरी को रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया है तो पक्का पक्का यहां से रजिस्टर के थ्रू यहां से कोई ना कोई करंट जरूर क्या करेगी, फ्लो करेगी। इस रजिस्टर में से कोई ना कोई करंट क्या फ्लो करेगी, जरूर फ्लो करेगी। ये आई करंट मैंने मान ली कि यहां से फ्लो करने लग गई। ठीक है, अब अगर हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, अगर हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, किसी भी वैल्यू से इंक्रीज कर देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसी रेशियो में
उसी रेशियो में जो करंट है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, या जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, इसका मतलब यही है कि हम जैसे ही इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर बैटरी के पोटेंशियल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां से जो करंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं रजिस्टर के पैरेलल में हमने यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जिसे क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के हमेशा ही पैरेलल में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए उसको पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। और अमीटर को हमेशा किसमें लगाया जाता है, सीरीज में, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, इसीलिए सीरीज में लगाया जाता है, तो करंट की सही सिग्निफिकेंट जो मेजर्ड वैल्यू है वो पता चल सके। होप सो यहां से आप लोगों को ओम्स लॉ का एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ कहना क्या चाहता है। और ओम्स लॉ हमें यहां से जो वैल्यू देता है वो किसकी देता है भैया, रेजिस्टेंस की देता है। किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं आगे की स्लाइड पे। तो आगे की स्लाइड हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ओम्स लॉ पे इन क्वेश्चंस को कर देते हैं, यहीं पे ही इसको सोल्व कर देते हैं, ज्यादा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। क्या पढ़ के आए हैं, ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं। V इज इक्वल्स टू या तो IR याद रख लो, V इज इक्वल्स टू IR, एक सिंपल पकड़ के चलो फॉर्मूला, बस सिंपल ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू IR। भैया चीजें कितनी है, कितनी चीजें हैं, 1, 2 और 3। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे इस फॉर्मूले में, 3। V है, I है और R है, ठीक है। अब V या I अगर देता है तो पक्का पक्का वो आपसे R पूछेगा, R और I देता है तो पक्का पक्का उसको V पूछना पड़ेगा, और V और R देता है तो वो आपसे I पूछेगा। तो इसे टेंशन लेने की कोई खास बात इसमें है नहीं। इफ 0.6 एम्पियर करंट, क्वेश्चन क्या है, 0.6 एम्पियर करंट, मतलब आपको साफ साफ I मिल चुका है 0.6 एम्पियर। क्लियर? आगे बढ़े। करंट फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर के अक्रॉस एक 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। फिगर में दिखाया, देखा नहीं, कोई बात नहीं, खास बात नहीं है। वोल्टेज क्या है, 2 पॉइंट्स का कितना है, 12 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, मतलब आपको पक्का पक्का यहां से V दे दिया, कितना, 12 वोल्ट। क्लियर? तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का क्या पता करना है भैया, रेजिस्टेंस पता करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू IR। अगर रेजिस्टेंस पता करना है तो R की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से V बाई I। तो R की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, V बाई I। V कितना है आपका, देखो यहां से V कितना है, 12 है, 12 है, और I कितना है आपका 0.6। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस कितना ओम मिलेगा, 20 ओम रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। होप सो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया होगा, ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन 50 ओम आपको दे रखा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, यहां से जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 50 ओम रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला, आगे बोला 4.2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। जो करंट है वो कितने एम्पियर की फ्लो करती है, 4.2 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। वोल्टेज बताइए दो पॉइंट्स के बीच में। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हमारे पास, V इज इक्वल्स टू IR। तो V ही कैलकुलेट करना है, तो I की वैल्यू कितनी है भैया, I की वैल्यू है 4.2, और यहां से ओम कितना है, 50। इसका मतलब अगर आप 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 42/10 लिख सकते हैं। यहां से इसको 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। तो ये कितना आ जाएगा, 210 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा यहां से, 210 वोल्ट, ठीक है। क्या आंसर बनेगा यहां से आपका, 210 वोल्ट, 210, ठीक, 210 वोल्ट। होप सो यहां से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर
हो गए होंगे। बात करते हैं यहां से थर्ड स्लाइड की, और थर्ड स्लाइड में भी हमारे पास यहां से क्वेश्चंस ही हैं, तो बात करते हैं यहां से थर्ड स्लाइड की। ठीक है, तो थर्ड स्लाइड में जो थर्ड क्वेश्चन अपने को गिवन है, थोड़ा सा उसको ढंग से समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन काफी लेंथी दिख रहा है आप लोगों को, एक डायग्राम भी इसके अंदर गिवन है और वो डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ होता है जिसे हम वीआई ग्राफ कहते हैं। क्या होता है? एक वीआई ग्राफ जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, यहां से हम एक बार के लिए वीआई ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सबसे पहले हम किसको समझने की कोशिश करते हैं? वीआई ग्राफ को। यहां से व्हाइट बोर्ड पे पहले वीआई के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वीआई ग्राफ समझेंगे तब हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन में हमने करना क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, वीआई ग्राफ इसको बोल सकते हैं आप, ओम्स लॉ का क्या बोल सकते हैं इसको? वीआई ग्राफ। अब देखो भैया, ओम्स लॉ ने ये कहा है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। तो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहां से कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट होगी? V बाई आई कैलकुलेट होगी। तो अगर आप यहां से VI का एक ग्राफ बनाते हैं तो VI का ग्राफ आपका हमेशा कैसा जाएगा भैया? स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है। ये भैया करंट इधर बढ़ रही है, इधर वोल्टेज बढ़ रहा है। ये तो पता है आपको कि जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो ये है। ठीक है, तो यहां से हमको ये देखना है कि अगर किसी एक पॉइंट पे, अगर किसी यहां से हम किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहां से अगर हम करंट को मान लेते हैं 1 एम्पियर मानते हैं, अगर मान लेते हैं करंट 1 एम्पियर है, तो हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। सपोज कीजिए वोल्टेज 2 वोल्ट है। क्या ऐसा दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, तो और यहां से अगर हम यहां से चलते हैं तो अगर ये 2 एम्पियर की करंट आ गई, करंट किसमें होती है? एम्पियर में, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे किसको लिया है? वाई एक्सिस पे आपने किसको लिया है? वोल्टेज को लिया है। और आप एक्स एक्सिस पे किसको लिए हैं? करंट को लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने किसको लिया है? यहां से करंट को लिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपने करंट को लिया है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस पे आपके करंट है, वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज है। तो 2 ओम, जैसे आपने यहां से करंट को दुगना कर दिया। देखो ध्यान से देखो, ग्राफ में ध्यान से देखो, आपने यहां से करंट पहले 1 एम्पियर लिया तो आपको मान लेते हैं कि पोटेंशियल 2 वोल्ट का मिला। लेकिन जैसे ही आपने यहां से करंट को क्या किया? दुगुना किया, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज कितना मिलेगा? 4 वोल्ट ही मिलेगा। यही ओम का नियम है। जिस रेशियो में आप करंट को इंक्रीज करोगे, मतलब दुगना करोगे, तो वोल्टेज उधर से दुगना हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज 3 गुना हो जाएगा। अगर यहां से आपने करंट को 5 गुना कर दिया तो पक्का पक्का वोल्टेज 5 गुना ही होगा, 10 या 50 गुना नहीं हो सकता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने रेशियो में आप करंट को चेंज करोगे उतने के उतने रेशियो में ही वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि भैया चलो ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि वीआई ग्राफ है और V अपॉन आई करेंगे। देखो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं थीटा है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है? स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या किया जाता है? बेस किया जाता है। तो ये परपेंडिकुलर कितना है? V, और ये बेस कितना है आपका? I। तो V बाई आई ऑटोमेटिकली क्या निकल करके आता है? V बाई आई ऑटोमेटिकली क्या निकल करके आता है? R। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो R की जो वैल्यू है, ये V और I पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। R केवल सर्किट में रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। केवल जो ओम्स लॉ है, R की जो वैल्यू है वो V और I के वैल्यू से कैलकुलेट की जा सकती है। इनको R यहां से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप करंट देखते हैं कि भैया 2 एम्पियर की करंट थी तो मेरा पोटेंशियल 4 आ रहा था। तो अगर मैं करंट को यहां से 2 गुना करके 4 करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी 2 गुना होके 8 हो जाएगा। तो पहले भी 4/2 2 आ रहा था और अभी भी 8/4 2 आएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को?
मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। हम रेजिस्टेंस पे ज्यादा यहां पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, बात किस क्वेश्चन की कर लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी द वीआई ग्राफ ऑफ ए रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। ये बोल रहा है कि भैया जो है स्टडी करके बताइए, यहां से इस वीआई ग्राफ की क्या करके बताइए, स्टडी करके बताइए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एंड प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यूज ऑफ आई इन एम्पियर कोरेस्पॉन्डिंग टू 4 डिफरेंट वैल्यूज वी इन वोल्ट्स। बोल रहा है कि ये वीआई आपको ग्राफ दे रखा है, ये V है, ये यहां से I है, ये एक VI ग्राफ आपको दे रखा है। इसके अंदर आप पता करके बताइए, कुछ वैल्यूज पता करके बताइए। द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 10 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बताइए 10 वोल्ट का। जब इसका रेजिस्ट यहां से वोल्टेज होगा तो करंट की वैल्यू बताइए। क्लियर है। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ, रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे ये भी बताइए, ठीक है। अच्छी बात है, देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे भाई, आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, V बाई आई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई। अब आप कोई सा भी V और कोई सा भी I ले सकते हैं। देखो कैसे, आप लोगों को ये भी पता है कि जो R होता है वो स्लोप होता है, अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर आप बेटा यहां से स्लोप निकालोगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप स्लोप निकालोगे तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, यहां से 2 होगी, और ये वाली वैल्यू यहां से क्या होगी, 1 होगी। तो मुझे बताओ 2/1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 2/1 आएगा। तो 2/1 2 कितना हो गया, 2 ओम हो गया। चलो आप इस ट्राइंगल को नहीं लेते, मान लेते हैं इस ट्राइंगल को आप नहीं लेते। अगर आप ले रहे होते इस वाले ट्राइंगल को, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को, अगर आप इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को ले रहे होते तो भी स्लोप नहीं बदलता। ये का यही स्लोप इस ग्रीन वाले के लिए है, ये का यही स्लोप इस ब्लू वाले के लिए है। समझ में आ रही है बात आपको, ये का यही स्लोप इस ब्लू वाले के लिए है, और ये का यही स्लोप इस पर्पल कलर वाले के लिए भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ही कलर्स पे जो स्लोप है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 4, और यहां से ये कितनी हो जाएगी, बेस कितनी हो जाएगी, यहां से बेस हो जाएगी 2। तो अगर आप 4/2 लिखेंगे, 4/2 लिखेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 2 ओम। तो जो लास्ट क्वेश्चन था, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ, तो कितना ओम है भैया, 2 ओम। तो रेजिस्टेंस तो आपको मिल चुका है, रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर मिल चुका है तो वोल्टेज कितना है, 10, तो करंट बताइए। तो भैया लगा दीजिए क्या, V इज इक्वल्स टू IR, क्या लगा दीजिए, V इज इक्वल्स टू IR। V कितना गिवन है आपको, 10 गिवन है। I कितना है, I तो कैलकुलेट करना है, R कितना है 2, तो यहां से I कितना हो जाएगा 10/2, इसका मतलब 5 एम्पियर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसा कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं था, केवल अपने को एक VI कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट किया हुआ था उसको रीड करना था, और उसको रीड करने का केवल एक तरीका है, सिंपल सा, इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब V/I। कोई से भी ट्राइंगल को लेकर के आप V/I कैलकुलेट कर लीजिए। स्लोप में आप थोड़ा वो समझते होंगे, स्लोप कभी चेंज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका स्लोप कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बढ़े आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो उस क्वेश्चन की बात अब की जाए, ठीक। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है भैया कि स्टेट ओम्स लॉ। पहले तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताइए। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो आप लोग लिख लोगे, आप लोगों को पता है कि क्या ओम्स लॉ है। रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे होता है, यहां पे हम क्या लेते हैं V, यहां क्या लेते हैं I, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, बिल्कुल भी स्लोप चेंज नहीं होगी। अब पढ़ते हैं आगे। इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो ये भैया यहां से कितना है, ये भैया यहां से कितना है, 3 ओम है, ठीक है। ये यहां से कितना है, 4 ओम है, और ये यहां से कितना है, 6 ओम।
तो 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम आपको किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यहां से अप्लाई करना होगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो मैंने वहां अपलोड किए हुए हैं। मैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस पे वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकर के आऊंगा अच्छे वीडियोस। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम आपस में किसमें ऐड हैं? पैरेलली ऐड है। तो हम इनका R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू यहां से कितनी है? 1/3 हो जाएगी। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से 4 है और R3 की वैल्यू यहां से क्या है बच्चों? 6। आप देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 3 का टेबल बोला 4, 4 का बोला 3 और 6 का बोला तो 2। 4 और 2, 6 और 3 9, 9/12। लेकिन 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकली है 9/12। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से? 12/9। 3 के टेबल से 4 जा, 3 के टेबल से 3 जा, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 4/3 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है? 4/3 ओम। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन? तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल चुकी है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या पता करनी है? यहां से करंट पता करनी है। हर रजिस्टर में कितनी कितनी करंट जाएगी। तो हमें यह पता चल जाए एक बार कि भैया यहां से टोटल करंट कितनी जाएगी, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इस ट्रिक के अलावा दूसरी ट्रिक है ओम्स लॉ, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी कोई पोटेंशियल को, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, जब भी किसी पोटेंशियल को पैरेलली जुड़े हुए रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है तो तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आता है। ठीक है? पोटेंशियल जो होता है वो पैरेलल में सेम होता है, तो तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आएगा। तो इसमें सेम पोटेंशियल आएगा तो 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल आया? 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल आया? यहां से 6 वोल्ट का पोटेंशियल आया। तो क्या आप यहां से V = IR लगा करके आप क्या पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता किया जा सकता है कि 3 ओम में कितनी करंट जाएगी। 3 ओम में कितनी करंट जाएगी। ठीक है? तो V कितना है आपका? 6 है। I आपको पता नहीं। R कितना है आपका? 3। तो यहां से 2 एम्पियर की करंट जाएगी। कितने एम्पियर की करंट जाएगी भैया? 2 एम्पियर की करंट जाएगी। अच्छा, 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी? तो 4 ओम के लिए भी आप क्या लगा लीजिए? सेम चीज 4 ओम के लिए भी लगा लीजिए। तो 4 ओम के लिए लगाते हैं। यहां से 4 ओम के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 4 ओम यहां पे बना लेंगे। 4 ओम ये बना लिया। 4 ओम के बाद में इसमें कितना वोल्टेज लगा दिया? यहां से 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का तो V = क्या लगाएंगे? IR। देखो ओम्स लॉ लगा रहे हैं, बार बार V = IR लगा रहे हैं। अब तो आई होप समझ में आने लग गया होगा आप लोगों को। 6 है। R कितना है? R यहां से कितना है? 4। तो जो I कितना आ जाएगा? 6/4, मतलब ये आ जाएगा आपका 3/2। तो 3/2 एम्पियर की करंट जाएगी। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी करंट कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है? रुकावट है। रुकावट किसमें? करंट में। तो जितनी रुकावटें ज्यादा होगी उतनी ही करंट क्या फ्लो करेगी? कम फ्लो करेगी। तो 6 ओम वाले में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया यहां से? 6 ओम। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? इसके अक्रॉस है 6 वोल्ट का पोटेंशियल। तो क्या लगाएंगे? V = क्या लगाएंगे? IR। V कितना है? 6। I पता नहीं। R कितना है? 6। 6/6 I कितना आ गया भैया? 1 एम्पियर। मतलब जो 6 ओम है उसके अंदर 1 एम्पियर की करंट जाएगी। जो 6 ओम है उसके अंदर कितनी एम्पियर की करंट जाएगी? 1 एम्पियर की। जो 4 ओम है उसके अंदर कितनी एम्पियर करंट जाएगी? 1.5 एम्पियर की। और इसके अंदर आपकी कितनी एम्पियर करंट जा रही थी? 2 एम्पियर की। क्लियर है? तो टोटल करंट भी अगर पूछता है तो 2 और 1 3 और 1 4। टोटल करंट कितनी हो गई? टोटल करंट यहां से हो गई 4.5। टोटल करंट हो चुकी है यहां से 4.5 एम्पियर। ये वैसे भी कैलकुलेट की जा सकती थी। होप सो आप लोगों को यहां से वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आप लोग आगे बहुत सारे वीडियोस देख करके बहुत सारा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।